नमस्कार। मैं हेना प्रसून हाजिर हूँ आप सबों के समक्ष ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम को लेकर। आइए, ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों से एक बार पुनः मुखातिब होकर बहुत खुशी हो रही है। और आज हमारे चर्चा का विषय नया साल 2022 ही है। राशियों के चर्चा के क्रम में आज बात करूंगी मैं धनु राशि और धनु लग्न वाले जातकों और जातिकाओं के लिए नया साल कैसा रहने वाला है। कार्यक्रम शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए अब बात शुरू करती हूँ धनु राशि वाले और धनु लग्न वाले जातकों के बारे में। उनके लिए ये आने वाला नया साल क्या सौगात लेकर आया है। तो देखिए, आपके लग्नेश होते हैं बृहस्पति, और तो पूरे वर्ष गुरु बृहस्पति की तो कृपा आप पर बरसती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो देखिए, पूरे साल धनु राशि वाले जातकों के लिए एक बहुत मेजर चेंज की स्थिति बनी हुई है। उनके लिए बहुत एक सकारात्मक परिवर्तन जीवन में आने वाला है। 2022 में सभी धनु राशि वाले जातकों के ऊपर शनि और बृहस्पति की भरपूर कृपा बरसने वाली है। मई और अक्टूबर के महीने आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाले हैं और आपका निजी जीवन जो है, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत शांति से और सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। गर्मी के महीने जब आएंगे, मई जून जुलाई, यहाँ पे आपको शनि थोड़े से नकारात्मक परिणाम देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन धनु राशि वाले जातकों के लिए हर बुरी परिस्थिति से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि, और धनु राशि के जातक गुरु बृहस्पति को बहुत पसंद हैं। आप प्लीज नोट कर लीजिए कि 13 अप्रैल को गुरु बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं 12 अप्रैल को राहु केतु अपने अक्ष को चेंज कर रहे हैं, एक्सिस को चेंज कर रहे हैं, और राहु आ जाएंगे मेष राशि में और केतु आ जाएंगे तुला राशि में। 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव अपनी राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे। वर्तमान की मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आ जाएंगे और पुनः 12 जून को वो वक्री होकर मकर राशि में चले जाएंगे। मकर राशि आपके द्वितीय भाव में आती है, तो यहाँ पर शनिदेव पुनः एक बार आ जाएंगे। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देखिए, इस साल आपको करियर के क्षेत्र में हालांकि आपको बहुत अथक परिश्रम करनी पड़ेगी, जो कि आप करते भी हैं। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल बहुत सकारात्मक रह सकता है, बहुत आप लाभ की स्थिति पैदा करेगा और आप कई स्रोतों से पैसे बनाते हुए दिख रहे हैं। यह वर्ष आपके लिए यात्राओं से भरा हुआ भी वर्ष रहेगा और ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपके लिए ये सभी यात्राएं बहुत अनुकूल रहेंगी और बहुत फायदेमंद रहेंगी। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बहुत बढ़ी रहेगी। आपका मन बहुत भगवान के प्रति श्रद्धा से भरा रहेगा। यूनिवर्स के लिए आप बहुत ग्रैटिट्यूड से भरे रहेंगे। पिछले कई सालों से की गई मेहनत का आपको फल मिलने वाला है। जो आपने फसल बोया था, अब उसके कटाई का समय आ गया है। इसके अलावा इस वर्ष आपको आपके मित्रों का बहुत सहयोग मिल रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात मैं देख रही हूँ। मित्रों के हेल्प से आपको आपके करियर में भी कुछ उत्थान मिल रहा है। आपको लाइफ में इन जनरल आपके लाइफ को बहुत कंफर्टेबल और सुचारू बनाने में आपके दोस्त आपकी बहुत मदद करते हुए दिख रहे हैं। आपका मन बहुत प्रसन्नचित्त रहेगा, आनंद से भरा हुआ रहेगा। पारिवारिक जीवन में कुछ मैं वाद विवाद की स्थिति देख रही हूँ, कुछ समस्याएं मैं देख रही हूँ, लेकिन आपके विल पावर से सब कुछ को आप ओवर पावर करते हुए दिख रहे हैं। सारी समस्याओं को आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। पेशेवर जीवन की बात करूं तो आपके आय में बढ़ोतरी हो रही है, वेतन में बढ़ोतरी हो रही है, आपको सैलरी हाइक मिल सकता है, या फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छे मोटे रिटर्न्स कमा सकते हैं। जनवरी के महीने की बात करूं तो धनु राशि वाले लोगों के लिए जनवरी का महीना कुछ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स हो सकते हैं, अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। आप इस स्थिति में दृढ़ संकल्प का परिचय दें और हर परिस्थिति का सामना करें। फरवरी का महीना आपके लिए बहुत रचनात्मक दिख रहा है और आपके लिए बहुत अनुकूल साबित होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं, तो फरवरी का महीना इसके लिए बहुत उपयुक्त है।
मार्च और अप्रैल की बात करूं तो धनु राशि वाले जातक, अगर किसी आप अपने करियर में अटके हुए से फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे एक डेड एंड पे आ गया हूँ, आगे बढ़ने का रास्ता आपको नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे इन महीनों में आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि बहुत सारे लोग आपको जीवन में मिलेंगे जो आपके मनोबल को गिराने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन आप अपनी दृढ़ता को बनाए रखिएगा और आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी बनाए रखनी चाहिए। लचीलापन बनाएंगे तो आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगेगा और आप हर परिस्थिति में खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। मई से जुलाई के महीने जो हैं वो आपको बहुत आप फास्ट डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी। आसपास का माहौल ऐसा रहेगा कि आपका मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा। इस महीने आप शारीरिक और मानसिक रूप से अपने को बहुत स्वस्थ पाएंगे। अगस्त से सितंबर की बात करूं तो आपके रिश्तों को मजबूत करने का ये एक बहुत ही अच्छा समय है। इसके परिणाम स्वरूप आपके दाम्पत्य, देखिए आपका दाम्पत्य भी बहुत मधुर बनने वाला है। इन महीनों में आप अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम और सामंजस्य का परिचय देंगे और बहुत कमिटेड रहेंगे। साल के आखिरी तिमाही में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात करूं तो आपको फुर्सत के पल निकालना मुश्किल रहेगा। आप व्यावसायिक जीवन में इतने बिजी रहेंगे कि आपको अपने लिए समय कम पड़ेगा। तो इसके लिए यदि आप साल भर अपने खर्चों पर नियंत्रण करते हैं तो ये इन लास्ट के 3 महीने में आप बहुत ही अच्छी सेविंग्स कर पाएंगे। आप वित्तीय अपनी स्थिति को बहुत स्टेबल कर पाएंगे और 2022 के जाते जाते आप अपने आर्थिक जीवन से इतने संतुष्ट रहेंगे कि आप अपने जीवन का लुत्फ उठाते हुए दिख रहे हैं और साल को आप थैंक यू बोलेंगे कि 2022 तुम मेरे लिए बहुत अच्छे थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो पूरा साल है धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष आपके करियर में आपको बहुत उतार चढ़ाव हालांकि देखने को मिलेगा। कुंभ राशि में शनि का गोचर लेकिन आपके जीवन में स्थिरता लाने की पूरी कोशिश करेगा। आप देखिए कई परिस्थितियां ऐसी आएंगी जब आप बहुत असुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन परिस्थितियों को काबू में लाने के लिए आपको शनि देव बहुत मदद करेंगे। आप शनि देव की कृपा से ही आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में बहुत मधुरता आएगी और वहां पर आप अपने स्नेह का प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। इस अवधि में ज़्यादातर धनु राशि वाले जातकों को एक प्रैक्टिकल आउटलुक आप अडॉप्ट कर सकते हैं। जीवन के लिए बहुत व्यवहारिक रवैये को आप अपना सकते हैं। और लेकिन ये साल एक ऐसा है खास करके अंतिम 3 महीने कि आप अपनी किसी बड़ी महत्वाकांक्षा को पूरी करते हुए दिख रहे हैं। करियर के लिए ये साल बहुत अच्छा है। मैं आपको एक एक आपके जीवन से जुड़े एक एक मुद्दों पर एक बार पुनः लौटती हूँ और आपको मैं बताना चाहूँगी। आपके अगर प्रेम जीवन की बात करूँ तो धनु राशि वाले लोगों के लिए जो लव हॉरोस्कोप है वो बहुत फेवरेबल है। आपके प्रेम जीवन में हालांकि कई महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं। आप अपने जीवन साथी और या अपने प्रेमी के साथ बहुत ही अच्छा समय गुजारते हुए दिख रहे हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष उनके रिश्तों को लेकर बहुत सकारात्मक दिख रहा है। इस वर्ष आपको प्यार, परिवार, ऊर्जा, अधिकार सबकी प्राप्ति होती हुई दिख रही है। समाज में आपका नाम और यश बढ़ता हुआ दिख रहा है। फरवरी का महीना, अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो फरवरी का महीना आपके लिए बहुत उपयुक्त है। इस महीने आप अगर पहले से प्रेम जीवन में हैं या आपने पहले से किसी रिश्ते के लिए हाँ किया है तो विवाह बंधन में बंधने के लिए फरवरी का महीना बहुत उपयुक्त है। मैं एक बार पुनः आपके करियर पे आती हूँ तो धनु राशि वाले जातकों के लिए 2022 में उनके करियर के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है, औसत से अच्छा रहने वाला है। और धनु राशि के ऐसे जातक जो नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उन्हें हालांकि अभी रुकने की सलाह दी जाती है। आपको हालांकि ये भी सलाह दी जाती है कि आप किसी बड़े बिग इन्वेस्टमेंट से बचें और लॉटरी सट्टे से दूर रहें। इस वर्ष अगर आप किसी स्पेक्युलेटिव बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आप विशेषज्ञों और एक्सपर्ट्स की राय से ही आप जाएं और इन्वेस्ट करें। और इसके अलावा आप अगर स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने घर के किसी बुजुर्ग या किसी उस क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा के बाद ही ऐसा करें।
आपके करियर का जो ग्राफ है अप्रैल महीने के बाद बहुत तेजी से ऊपर जाने लगेगा और स्थिति सुधरने लगेगी, और ऐसे में आप कोई भी अप्रैल के बाद नया कार्य शुरू कर सकते हैं। धनु राशि के छात्रों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो नया साल 2022 आपके लिए यादगार रहने वाला है। 2022 धनु राशि वाले विद्यार्थियों के लिए भविष्य संवारने वाला सिद्ध होगा। विद्यार्थी इस वर्ष बहुत अपने को भाग्यशाली पाएंगे, और उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अगर आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा इस वर्ष अप्रैल से राहु आपके छठे भाव में आ जाएंगे, और राहु जब छठे भाव में आते हैं तो षष्ठम के राहु बेस्ट परिणाम देते हैं। दूह स्थान में छठे, 8वें और 12वें राहु बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, और इस अवधि में अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सम्मिलित होते हैं तो वहां आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। धनु राशि वाले जातकों के आर्थिक पक्ष की बात करूं तो देखिए, आर्थिक पक्ष आपके लिए ये मिश्रित परिणाम देने वाला साल है। शनि आपके द्वितीय भाव में स्थित हैं, और इस वर्ष आप धन अर्जित करने में सफल ही नहीं रहेंगे, वरन आप उसकी सेविंग्स बहुत अच्छे से करेंगे। देखिए, शनि जहाँ पे आते हैं उस चीज़ में वो आपको लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस, लॉन्ग लास्टिंग फुलफिलमेंट और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देते हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी फिजी ड्रिंक की जैसे वो तुरंत से पैसा उन्होंने बढ़ाया और फिर तुरंत से उनके गोचर के बाद वो समाप्त हो गया। शनि के गोचर में प्राप्त सभी उपलब्धियां शायद आपके जीवन भर आपके साथ रहती हैं। तो इसलिए सेकंड हाउस में सैटर्न बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाले हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। इस दौरान आप ये भी संभावना है कि आप किसी अपने पैतृक प्रॉपर्टी से आपको एक लाभ की संभावना बन रही है। साथ ही साथ आप किसी अपने पारिवारिक विवाह के समारोह में बहुत सारा खर्च करते हुए दिख रहे हैं, बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि 2022 में किसी भी जगह निवेश करने के पहले जांच पड़ताल ज़रूर कर लें, कुछ रिसर्च वर्क कर लें, कुछ शोध कर लें, उसके बाद ही करें। थोड़ी सी धोखाधड़ी होने की संभावना बन रही है। और मैं आपके धनु राशि के ऐसे जातकों की बात करती हूँ जिनके बच्चे हैं, उनके बच्चों के लिए ये साल कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो यहाँ पर ये साल बहुत आपके धनु राशि वाले जातकों के संतान के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। साल के शुरुआत में ही आप अपने बच्चों की तरक्की को देखकर बहुत संतुष्ट रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो सेकंड चाइल्ड के लिए यह साल बहुत लकी रहने वाला है। ये संभावना है कि आपका जो सेकंड चाइल्ड है वो अपने मनचाहे स्कूल कॉलेजेस में दाखिला मिल जाए, और इस वर्ष वो बहुत सफलतापूर्वक अपनी पढ़ाई को करते हुए दिख रहे हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी, अगर आप धनु राशि की महिला हैं और आप माँ बनने वाली हैं, आप गर्भवती हैं, तो आप अप्रैल के बाद बहुत ध्यान रखिएगा। गर्भवती महिलाओं को खास करके बहुत सावधान रहने की सलाह दी जाती है, उन्हें आराम करने की सलाह दी जाती है, और उन्हें अपने स्वास्थ्य की इन जनरल बहुत केयर करने की सलाह दी जाती है। धनु राशि वाले जातकों के लिए देखिए, विवाह की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक दृष्टिकोण से ये पूरा साल सकारात्मक रहने वाला है। शनि आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन होने की प्रबल संभावना बना रहे हैं, और ये नया मेहमान जो है वो नवजात शिशु हो सकता है, और या तो फिर किसी आप विवाह बंधन में बंध के आपका नया जीवन साथी भी हो सकता है। आप देखिए 2022 में धनु राशि वाले लोगों के लिए अप्रैल के बाद, अगर आप ऑलरेडी आप संतान सुख को प्राप्त कर चुके हैं, तो अप्रैल के बाद एक सेकंड चाइल्ड की बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। इस दौरान आप अपने सेकंड चाइल्ड को कंसीव कर सकती हैं। ये भी आपको मैं बताना उचित समझती हूँ, बहुत ही अच्छा समय है। और धन और लाभ की स्थिति की एक बार मैं पुनः चर्चा करूं तो देखिए, वित्तीय दृष्टिकोण से ये साल औसत से बढ़िया रहने वाला है, और धन की दृष्टि से देखा जाए, बृहस्पति की दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ने की वजह से मैं पुनः दोहराऊंगी कि आमदनी के बहुत अच्छे स्रोत बनेंगे, और बहुत आप बिग क्वांटम को कमाते हुए दिख रहे हैं।
बृहस्पति और शनि दोनों की बहुत सकारात्मक दृष्टि पड़ रही है आपके जिस जिस भाव को ये दृष्ट कर रहे हैं वो सब आपको 2022 में वो उन सारे भावों से आपको फायदा मिलने वाला है, उनसे लाभ मिलने वाला है। आप पूरे साल आप आभूषण खरीदना चाहते हैं या जेम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा समय है। और सबसे ज़रूरी बात, मैं धनु राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य के बारे में बात करूं तो देखिए, धनु राशि वाले जातकों को मैं ये बताना चाहूँगी कि पूरे वर्ष आपका स्वास्थ्य औसत से अच्छा रहने वाला है। मैं धनु राशि वाले जातकों को बताना चाहूँगी, तमाम व्यावसायिक व्यस्तताओं के चलते आपका जीवन शैली गड़बड़ हो सकता है, आपके खान पान की शैली गड़बड़ हो सकती है, तो वहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपका स्वास्थ्य, इन्हीं सब चीज़ों में छोटी मोटी कुछ बीमारियाँ, कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। पंचम भाव के राहु आपके पेट में थोड़ी सी कुछ अपच या गैस की समस्या दे सकते हैं, कुछ आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम दे सकते हैं, उसके लिए आप ध्यान रखिएगा। आप सुबह शाम खुली हवा में थोड़ी देर ज़रूर सैर कीजिए, इससे आपको ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा फिटनेस का अनुभव होगा, स्वास्थ्य लाभ करेंगे। धनु राशि वाले लोगों के लिए तो ऐसे बहुत ही रॉकिंग रहने वाला है 2022, लेकिन मैं कुछ ज्योतिषीय उपाय बता देती हूँ जिससे आप जिसको करेंगे तो आप अपने नए साल को और भी बेहतर और भी अच्छा बना सकते हैं। घर के पास के मंदिर में एक पीपल का पौधा लगा सकते हैं। पीपल के पौधे में कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। कहने का तात्पर्य ये कि पीपल वृक्ष की आप महत्ता को नकार नहीं सकते। ये उन चंद वृक्षों में से एक हैं जो दिन और रात दोनों ऑक्सीजन एमिट करते हैं। तो यहाँ आप एक पीपल का पौधा लगाइए, उसकी देखभाल कीजिए और उसको अपने सामने बड़ा होते हुए देखिए। आपके जीवन में बहुत ये सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन आप फुल फ्राइड कुछ तली हुई चीज़ों का दान मंदिर के बाहर बैठे हुए ज़रूरतमंद लोगों में आप कीजिए। आप पूरी या जलेबी या इस तरह के काला जामुन, आप ऐसे चीज़ों का दान कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप ये सोच के पूरी श्रद्धा के साथ आप दान कीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि ये मैं कर रहा हूँ तो मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा। आप जब ये चीज़, इन चीज़ों को करते वक्त आप यही भावना लाइए कि मैं किसी को भोजन दे रहा हूँ, किसी ज़रूरतमंद की सेवा कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा आप अपने मन में दूसरे विचारों को मत आने दीजिए। आप अगर सुंदर कांड का पाठ हो सके मंगलवार को तो आप ज़रूर कीजिए। आप वाल्मीकि रामायण के 1-2 अध्याय को आप पढ़ सकते हैं, वो भी आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। चिड़ियों को दाना चुगाइए, मछलियों को आटे की गोलियां दीजिए। ये सब चीज़ें कुछ भी टोटके नहीं हैं, आप अल्टीमेटली एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप ऐसे जो असहाय सेक्शन है एनिमल किंगडम का, उनको आप हेल्प कर रहे हैं। और शनि मानव जीवन में या एनिमल किंगडम में असहाय और हेल्पलेस लोगों को, असहाय और हेल्पलेस जीव जंतुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। और आप अगर उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, तो अल्टीमेटली आपको शनि देव बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। आप अपने शरीर पे कुछ भी गोल्ड का आप ज़रूर धारण कीजिए। बृहस्पति को गोल्ड बहुत पसंद है। एक सोने की चेन, सोने की अंगूठी, सोने का कड़ा या कुछ भी इस तरह। और सोने को पाँव में नहीं पहनना चाहिए। इसके लिए आप ये चीज़ मैं महिलाओं को बताऊंगी कि सोने का पायल या बिछुआ ऐसे नहीं पहनना चाहिए, पाँव में चांदी ही पहनना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो आने वाला नया साल आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। अब चलती हूँ, अगली वीडियो में आपसे जल्द ही भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।